दोस्तों इस समय हमारी टीम पहुंच चुकी है फतेहपुर उत्तर प्रदेश के कठेरवा गांव में, जहां पर एक नवयुवक जिसकी उम्र 23-24 साल के आसपास ही है और उसने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारियों के सताए जाने पर, उनके टॉर्चर करने पर यह युवक बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, जिस कारण यह युवक इस प्रकार का कदम उठा लेता है। चलिए, ये इनके भाई हैं और इनसे हम कुछ बहुत पूछते हैं, जो कि इनके भाई की मौत हुई है, तो इनसे हम कुछ बहुत पूछते हैं। हाल ही फ़िलहाल अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, तो कैसे क्या हुआ, कैसे हादसा ऐसे हुआ जो बहुत गंभीर कदम उनको उठाना पड़ा, किस वजह से टॉर्चर था या किसी से दुश्मनी थी, वो सारा कुछ हम पूछते हैं इनसे। तो दादाजी नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे कि आपके भाई के साथ ऐसा कैसे क्या हुआ था आपके भाई के साथ? सर एक दिन ये यहाँ मुकदमा चल रहा था इसका, तो सर अच्छा, कितने दिन से चल रहा है? अरे सर काफ़ी दिन हो गए, तो उसका हाई कोर्ट से स्टे है। तो एक दिन सर लेखपाल साहब आए हैं, बुलाए ने कि आपको तहसीलदार साहब बुलाए ने चलना है। तो वो कह रहा था कि कल आ जाएं साहब। नहीं चलेगा, कहे नहीं आज ही चलो, वरना वो और कुछ कर देंगे तो फिर तुमको और दिक्कत जाएगी। तो आज ही चलो। तो पिताजी और भाई 2 लोग गए, एक दादाजी और उनके लड़के, 4 लोग गए हैं। फिर उनसे बोल रहे थे कि ये इसमें 25 लाख का जुर्माना होगा। बोलें कि 2-3 दिन के अंदर खाली कर दो, 2 दिन के अंदर। तो बोला सर 2 दिन के अंदर नहीं खाली कर पाएंगे, महीना भर का तो समय दो। तो कहा नहीं महीने भर के 2 दिन के अंदर खाली कर दो, वरना इसको हम जेसीबी से गिरवा देंगे, कोई सामान नहीं हटा पाओगे। ऐसे बोल रहे थे। तो वो पिताजी और वो गए, भाई हमारा वो ऐसे हुआ बोलें, तो घबरा के वो अच्छा, तो ये बताइए जो हत्या हुई है, जो हत्या हुई है, क्या उसमें किसी का हाथ था या दुश्मनी थी या कोई साजिश थी, या आत्महत्या अपने आप ही उसने कर लिया ऐसा कदम उठाया? उसमें तो कोई दुश्मनी हमसे किसी से नहीं थी। अब वही सदमा घुस गया, दहशत और हनत घुनत रहा। शनिवार की बात है, अब मंगलवार का वही का दिमाग बेकाबू हो गया है और जाके आत्महत्या कर ली है सर। तो ये जो कि बहुत गंभीर बात है, जो जोर दबाव के कारण उन्होंने अपना ये कदम उठाए हैं, जो कि 25 लाख का जुर्माना बताया जा रहा था और इस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था। और जो कि बोल रहे थे अगर तुमने घर नहीं खाली किया तो 25 लाख देना पड़ेगा, साथ ही साथ बुलडोज़र भी चलेगा, यहाँ पे पूरा गिर जाएगा। 2 दिन का वक्त दिया गया था, तो उन्होंने 2-4 दिन का वक्त और मांगा था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव डालने के कारण उनके दिमाग की कुछ हालत जो कि कमज़ोर हो जाती है, इसी कारण वो ये फैसले उठाते हैं, जो कि यहाँ से नॉर्मल ही थे। पता नहीं उनके दिमाग में कैसे से क्या आया जो कि उनका ये कदम उठाने पड़े। तो चलिए हम उनके पिताश्री हैं, उनसे भी कुछ बहुत बात करते हैं, जो कि ये गंभीर बात है। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार। जैसे कि आपके लड़के के साथ कैसे क्या हुआ था? अरे साहब 3 दिन पहले नेकपाल साहब आए और हुई नक्शा वक्शा कहे ना, ये मकान आपका है? हम कहा हाँ। तो नक्शा वक्शा लिहन और नक्शा वक्शा लाई के और कहें चलो तुमको तहसीलदार साहब बुलाए हैं। तो हम कहा साहब कल आ जा। तो बच्चा बोला कल साहब आ जाए तो नहीं ठीक। तो कहा नहीं इसी वक्त बुलाए हैं और नहीं उनको जवाब दावा देना है और वो फिर वो हो जाएंगे और इसी वक्त तुमको चलना है। तो कहें बच्चा कहे कि चलो भाई साहब हम आ रहे हैं। फिर हम यहाँ से गवा। तो जब गवा तो कहें कि भाई इसको बेटा 3 दिन के अंदर खाली कर दो, नहीं तो हम बुलडोज़र से सब दबा देंगे और 25 लाख जुर्माना आपको देना होगा। और उसमें 5,000 का जुर्माना बोले रहे। तो कहा ये तो जुर्माना बहुत कम है, इसमें 25 लाख जुर्माना होगा और वरना घर तुम्हारा बुलडोज़र से गिर जाएगा। अच्छा। तो वह फिर कहा इसकी साहब 1 महीने की मोहलत दे दो। तो कहा नहीं 3 दिन की मोहलत है।
ऐसा कह के फिर साहब हम वहाँ से चले आवा और फिर दूसरे दिन लड़का तो पता नहीं हम अरे वो शनिवार की बात है, हनत गुनत हाँ फिर मंगलवार के दिन वही का फिर वह यहाँ से बोला चाला नहीं, अनमन पड़ा रहा, कोई बात नहीं। हम का कहा यहाँ से घरे हम कहा बच्चा हम खाना नहीं खावा, तो कहा चलो अच्छा खाया हम आवा यहाँ हमका पानी भरी 2 बाल्टी, हम नहा के हम चले गए घर और मोटरसाइकिल की चाबी डिब्बा में धई रहा, वह चाबी उठाइस और लेके चला गया। मोटरसाइकिल सब छोड़ छाड़ के यहाँ कोहू से न बताइस न चिताइस, हुसैनगंज में मोटरसाइकिल खड़ी कीस और भैया एक दोस्त किया, उसके बाद वो पैदल चला गया। अच्छा हाँ पैदल चला गया। अपन हम सगले ढूंढत रहा, हमका न मिला, एक आई फतेहपुर का ही ढूंढत रहा, एक आई रामचंदन घाट में, तो कहाँ मिले। फिर सगले ढूंढ ढांड के जब हरा कान हो गया तो सवेरे एक रिश्तेदारी के जरिया सूचना मिली कि एक लौंडा फांसी लगा के यहाँ रामचंदन में ख़त्म हो गया है। तो रिश्तेदार हमारे यहाँ रहे दिखें कि विकास राग है, तो उसकी वह ढूंढें मतलब सहजानी पूछें बुस्कट, और वही कि तो बताएं कि हरा बुस्कट और चड्ढा पहने है और एक लौंडा। बात ये थी कि वो 3 दिन के अंदर गिरना था। तो ये स्थिति यहाँ की है जो कि एक दबाव डाला गया था और सरकारी कर्मचारी आते हैं यहाँ पे, नेकपाल वगैरह, नेकपाल आके यहाँ पे धमकी देते हैं जो कि ये घर बना हुआ है। हम दिखा सकते हैं ये घर जो कि बना हुआ है, कहा जाता है कि ये अवैध में बना है, लेकिन गांव ग्रामीण में लोग बहुत से घर ऐसे अवैध में बने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से धमकी दी गई थी, 25 लाख रुपए और जुर्माना के तौर पे मांगा जाता था और बुलडोज़र से घर गिरवाने की बात करते थे, और इसी कारण उनका जो है ये दिमागी हालत कमज़ोर हो गई और वो टेंशन में आके उनके जो समझ में आया वो उसने किया, और इसी तरह वो इस ऐसे कदम उठा लिए जो कि दुनिया छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। तो इस तरह की बात है, काफ़ी गंभीर बात है और इस तरीके का दबाव डालते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम और कुछ लोग हैं, इनसे भी कुछ बहुत जानकारी लेते हैं। तो चलिए ये इनके सज्जन भाई हैं, इनसे भी हम कुछ बहुत पूछते हैं। तो भाई साहब आपका नमस्कार। नमस्कार भैया। जैसे कि आप जो इनकी हत्या हुई है, तो इसमें क्या किसी का हाथ था या किसी की साजिश थी या कोई धमकी थी? इसमें साजिश कोई नहीं थी, ना कोई ऐसी हमारी लोगों की दुश्मनी है किसी से। मान लो हम लोग अपने काम से काम रहते हैं, कभी किसी से कोई मामला ही नहीं है विवाद का। तो साजिश ना तो इसमें साजिश है, ना किसी प्रकार की हमारे पीछे किसी का हाथ है कि नहीं उसने ये करवाया। इसमें तो मुझे सीधा यही समझ में आया कि इसको जो 3 दिन का समय दिया तहसीलदार साहब ने कि 3 दिन के अंदर इसको खाली कर दो, नहीं तो बुलडोजर से गिरवा दूंगा। वो मेरे हिसाब से उसके दिमाग में सिर्फ यही आया कि अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा। भाई गांव देहात में रह के थोड़ा से इसी से पेट बच्चों का पालते हैं, ना हमारे खेती है ना बारी है, कुछ नहीं है। अच्छा। थोड़ा से यही एक छोटा मोटा व्यवसाय था, उससे अपना परिवार पालते थे। लेकिन मामला ये है कि वो इसी सदमे में आके वो जान खो दिया कि अगर ये गिर गया तो हम लोग कैसे जीवन निर्वाह करेंगे। और उनको ये समझ में नहीं आया कि 25 लाख ये देगा कहाँ से देगा। उन्होंने तो बोल दिया, उसी सदमे में वो अपनी जान दे दिया। अच्छा। चलिए ठीक है। और उनका नाम क्या था? उसका नाम था विकास कुमार साहू। अच्छा, विकास कुमार साहू। और बहुत एक बताया जा रहा है कि बहुत एक सज्जन आदमी थे और काफ़ी लोग बता रहे हैं कि बहुत सीधे टाइप के व्यक्ति थे, और इस तरीके से उन्होंने कदम उठाया जो कि ये प्रेशर था और इनके ऊपर एक दबाव डाला गया था, एक धमकी भी दी गई थी। इस प्रकार की ये बात है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि जो ये दादाजी बैठे हैं, इनका केस जो है इस घर का
काफ़ी दिनों से चल रहा है, 5-6 साल से चल रहा है। कितने दिन से चल रहा है? चला था कम से कम 15-20 साल से। 20 साल के रेंज में। अच्छा, हाँ 20 साल के रेंज हुई के। 20 साल से चल रहा है। तो ये केस आपका कहाँ से चल रहा है? ये साहब फतेहपुर से तहसीलदार साहब 5,000 के जुर्माना बोल के खारिज कर दिए। फिर डीएम साहब के खिया डाला गया, वो खारिज कर दिए। फिर हम सीधा हाई कोर्ट में दायर किए। अब हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट से स्टे है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ये के नेकपाल साहब के 2-3 दिन पहले, हाँ, नेकपाल साहब जो कि अभी 2-3 दिन पहले, वो शनिवार की बात है। और शनिवार के दिन उन्होंने ये बोला कि आपका जो है तहसीलदार ने बोला है। क्या बोला था उन्होंने? वो बोला हमसे कहा नेकपाल साहब कि तुम घर का हमारे नक्शा वक्शा लिए, एक के बाद कहें तुमको चलो तुरंत तहसीलदार साहब बुलाए हैं। हम कहा साहब कल आ जाओ, तो कहा नहीं इसी वक्त बुलाए हैं। तो बच्चा बोला हम आ कि चलो साहब हम आई थी भाई। फिर गवा, जब गवा तो साहब तहसीलदार साहब कहें कि बेटा इसको 3 दिन के अंदर खाली कर दो, नहीं तो वो फाइल दिखें तो साहब कहें ये तो 5 लाख का जुर्माना है, तो बहुत नॉर्मल है, इसमें 25 लाख का होना चाहिए। जबरन बता रहे हैं, जो कि ये वकील हैं वो जबरन बता रहे हैं, तहसीलदार भी जबरन बता रहे हैं कि 5,000 का जो जुर्माना किया गया था उसको बता रहे हैं कि 25 लाख होना चाहिए। और इस प्रकार की वो बात करते थे और इसी कारण वो उस लड़के की हत्या हुई है। और उस लड़के की जो मौत हुई है इन्हीं लोगों का कारण है। कारण ये है कि वो लोग जो है कि दबाव डालते हैं इनके ऊपर, एक धमकी देते हैं, धमकी के तौर पे ये बात करते हैं कि 25 लाख आपको देना पड़ेगा, और 25 लाख देने की बात करते हैं। और ये उधर से भी दबाव डालते हैं, और दबाव के कारण ही उस बच्चे की हत्या हो जाती है। विकास कुमार साहू जी हैं और उनकी हत्या जो है लगभग मंगलवार को रात में हुई है। और वो लगभग यहाँ से 2 से 2:30 बजे की बात है। वो घर से निकले दोपहर को, और दोपहर को घर से निकलने के बाद वो जाके किसी घाट पे गए हैं, गंगा घाट पे। वहाँ पे काफ़ी देर बैठे थे, और बैठने के बाद वो लमसम रात को 11 से 12 बजे की बात है। और 11 से 12 बजे के बाद उन्होंने एक ये कदम उठाया जो कि ये चौंकाने वाली बात है। और इसी प्रकार से वो आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या कर लेते हैं जो कि कम से कम 12 से 13 घंटों के बाद उन्हें घर वालों को पता चलता है। और ये मतलब पूरा दिन हो गया और रात पूरी हो गई और इनको सुबह पता चला, जबकि ये लोग काफ़ी जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। और जब इनको किसी और ने इनको दिया सूचना तो वहाँ पे पहुँचे। तो इस प्रकार के बात है। और वकील तहसीलदार हैं वो इस तरह की धमकी देते हैं। इसी तरीके से